हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ओमेगा क्वेस्ट पर। पिछली वीडियोस में हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालने की अलग अलग मेथड सीखी। आज हम सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध, जिसकी मदद से हम कई प्रश्न कुछ ही सेकंड्स में हल कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम का संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। HCF और LCM में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध होता है कि अगर हम महत्तम समापवर्तक को लघुत्तम समापवर्तक से गुणा करें तो ये इक्वल होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के। इसका मतलब ये है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो ये एक फॉर्मूला है, ये एक सूत्र है जिसको अब हम अलग अलग नंबर्स लेके वेरीफाई करेंगे। एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो सूत्र है, ये जो फॉर्मूला है, ये सिर्फ दो नंबर्स पर ही लागू होता है। मतलब कि ये जो रूल है ये सिर्फ टू नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। तो इस फॉर्मूले को अब हम वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हमने दो नंबर्स ले लिए 18 और 63। तो HCF हम इसका फाइंड करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको प्रीवियस वीडियो देखना ज़रूरी है। मीन्स आपको HCF और LCM फाइंड करना आना चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम 18 और 63 का महत्तम समापवर्तक मीन्स HCF निकालते हैं और यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा, 18 है, 9 आया, उसके बाद 3 से और फिर 3 से। तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। इसी तरीके से हम 63 के प्राइम फैक्टर ले लेते हैं। तो सबसे पहले ये 3 से डिवाइड होगा, 21 आएगा, फिर 3 से डिवाइड होगा और फिर 7 से। तो 63 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 7। अब HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमको यहाँ पे वो फैक्टर लेने हैं जो कि दोनों में कॉमन है। तो 3 इंटू 3 हम देखते हैं कि दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब इसका HCF होगा 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9। तो 18 और 63 का HCF हमको 9 मिला है। अब हम इसका LCM निकालते हैं। तो LCM निकालने के लिए प्रीवियस वीडियो में हमने सीखी थी भाग विधि, डिवीज़न मेथड, उसी का यूज़ करके हम LCM निकालते हैं। तो सबसे पहले 3 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, आया है 2 और 7। उसके बाद 2 से और फिर 7 से। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आता है जब हम सभी डिवाइजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 मीन्स 126। तो HCF और LCM का संबंध देखने के लिए हमारे पास दो नंबर्स थे। पहली संख्या थी 18, दूसरी संख्या थी 63। इसका HCF हमें मिला था 9, LCM मिला था 126। तो अब हम रूल देखते हैं कि ये जो रूल है वो वेरीफाई होता है या नहीं। तो सूत्र है हमारा मस गुणा लासा, मतलब महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक, ये इक्वल होना चाहिए पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के। तो 9 इंटू 126 जो कि हमारा HCF और LCM है वो हमें मिलता है 1134। अब हम देखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आता है। तो 18 इंटू 63 भी 1134 आता है। तो दोनों नंबर इक्वल आए, मतलब कि हमारा बायां पक्ष इक्वल्स टू दायां पक्ष आया है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आया है। इसका मतलब ये है कि ये जो रूल है वो वेरीफाई हुआ है। सूत्र जो हो गया वो हमारा वेरीफाई हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हमने लिया है 15 और 60। तो सबसे पहले इसका HCF निकाल लेंगे। तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और 60 के लिए हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स दोनों में क्या कॉमन है, तो 3 इंटू 5 जो है वो दोनों में कॉमन है।
तो 15 और 60 का HCF आ गया 15। अब हम इसका LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि 15 60 का फैक्टर है, गुणनखंड है, और 60 15 का गुणज है, मल्टीपल है। इसीलिए इसका LCM हम डायरेक्टली बता सकते हैं, इसका LCM 60 होगा। अब संबंध देखते हैं, HCF और LCM में क्या संबंध है। तो दोनों संख्याएं हमारे पास हैं, हमारे पास HCF 15 है, LCM 60 है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो HCF है 15, LCM है 60, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें मिलता है 900, और दोनों नंबर्स को जब हम गुणा करते हैं तो भी हमें मिलता है 900। तो इस तरीके से ये जो सूत्र है ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो ये चीज़ अब क्लियर है कि हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्मूला जो है वो दो नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है, और इसकी हेल्प से अब हम अलग अलग सवाल हल कर सकते हैं। जैसे कि हमें दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है और उनका गुणनफल दिया हुआ है, तो हमें लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। तो इस तरह से अगर हमें कोई भी दो नंबर दिए हों तो हम तीसरा नंबर फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है, तो हमें उसका LCM निकालना है। तो सबसे पहले तो जो फॉर्मूला है वो हम लिख लेते हैं। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या गिवन है, वो हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमको HCF दिया है, मासा दिया है 15, तो 15 हम लिख लेते हैं। लघुत्तम समापवर्त लसा नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको लसा ही लिखते हैं। पहली संख्या और दूसरी संख्या का हमें गुणनफल दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है 2700, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब जितनी चीज़ें क्वेश्चन में दी हैं वो लिखने के बाद अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 15 इंटू लासा है, तो लासा इक्वल्स टू 2700 डिवाइड बाय 15 हो जाएगा, क्योंकि गुणे के साथ ये है, लेकिन इक्वल टू के इस साइड आएगा तो डिवाइड होगा। तो 2700 में जब हम 15 का भाग देते हैं तो हमको मिलता है 180। तो इसका मतलब ये है कि लघुत्तम समापवर्त मीन्स LCM 180 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दो संख्याओं का HCF दिया है 3, उनका प्रोडक्ट दिया है 765, तो हमको LCM फाइंड करना है। सेम तरह का क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। उसके बाद हमें देखना है कि क्वेश्चन में हमें कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं। तो मासा दिया हुआ है और दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। तो मासा है 3, लसा नहीं दिया हुआ है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें 765 दिया है। तो इसका मतलब लसा इक्वल्स टू 765 डिवाइड बाई 3 होगा। तो 765 को हम 3 से भाग देंगे, तो आंसर आएगा 255। तो इस तरीके से इसका जो LCM है वो हमें मिलेगा 255। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको HCF भी दिया हुआ है और LCM भी दिया हुआ है, लेकिन प्रोडक्ट नहीं दिया है। हमें उन दो नंबर्स में से सिर्फ एक नंबर दिया है और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 72 है और उनका लघुत्तम समापवर्त 432 है। एक संख्या 216 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। फॉर्मूला लिख लेते हैं, और जो जो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो HCF दिया है 72, LCM दिया है 432। पहली संख्या 216 और दूसरी संख्या हमको फाइंड करनी है। तो दूसरी संख्या जो होगी वो होगी 72 गुणा 432 डिवाइड बाय 216। अब इसको हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, पूरा सॉल्व इसको करना पड़ेगा, और जो फाइनल आंसर हमको मिलेगा वो मिलेगा 144। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। हमको मासा दिया है और दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है, तो हम
लसा निकाल सकते हैं। अगर लसा दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है, तो हम मसा निकाल सकते हैं। और अगर मसा लसा दोनों दिए हैं, मतलब अगर HCF और LCM दोनों दिए हैं और कोई एक संख्या दी है, तो हम दूसरी संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।